हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे बज रहे हैं 4:30 बजे से वीडियो स्टार्ट करी, क्योंकि गांव में सब 4 बजे से काम पे लग जाते हैं। और दीदी और बड़े भाई साहब गए हैं धनिया उखाड़ने के लिए। मैंने गेट खोला है, इनको उठा लिया था वीडियो बनाने के लिए। सबसे बड़े भाई साहब घर में कुछ लेने के लिए आए हैं, तो उनके लिए मैं घूंघट रख रखी हूँ, नहीं तो रात में कोई नहीं है, अब उखाड़ लूँगी, वो चले जाएंगे। तो सबसे पहले सुबह सुबह गाँव में चौका लगाया जाता है, राख भरी जाती है, उसका साफ़ करके और चिकनी मिट्टी से पोता जाता है। और क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि सुबह 4:30 का टाइम हो रहा है, तो ऐसे ही आती है। तो मैं वैसे तो दीदी मदद करा देती, वो खेत पे गई हैं, तो ये सब मैं कर रही हूँ। और फटाफट से कर लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे आदत पड़ गया। तो फटाफट से ये सारी राख आख करके फिर चाय, अभी दूधिया भी नहीं आया है, मतलब दूध भैंस का निकालने के लिए दीदी से भाई साहब से नहीं निकलता है। मैं घर में हूँ और मेरे हस्बैंड है, बच्चे अच्छे सब सो रहे हैं। तो आपके कमेंट आए थे, मैंने बोला फिर कमेंट आए तो पीछे क्यों रहूँ, तो वीडियो स्पीड दे दिए। और फटाफट से इसको करने के बाद, पोता वोता लगाने के बाद, सारा झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी। बासा घर है, बासे घर को साफ़ कर दूँगी। और सारे बर्तन वर्तन सारे रात को ही कर दिए थे, राख आख नहीं करी थी। वीडियो दिन में सब गांव में, क्योंकि सुबह भैंसों का गोबर उठाना होता है, झाड़ू लगाना होता है। भाई साहब दीदी ना टॉर्च जला के साफ़ कर लेते हैं, नहीं करेंगे तो उन्होंने अपने खेत में मंडी कर रखी है, मतलब सारी सब्जियां कर रखी हैं। तो वो लोग धूप में तो सब्जियां निकाली नहीं जाती, तो रात रात में टॉर्च और से या सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, ऐसे उठ के अपना खेत का काम सारा कर लेते हैं। तो बस मैं उस यही कर रही थी। और अब वीडियो मैं इतनी सुबह नहीं इतने अंधेरे में नहीं बनाऊँ, क्योंकि क्वालिटी नहीं आती, थोड़ा उजाला हो जाएगा तब वीडियो कंटिन्यू करूँगी। मेन चीज़ सुबह उठ के यही होता है। तो देखिए कितना अंधेरा है कि नहीं है। और गेट बंद कर लूँगी, क्योंकि भाई साहब चले गए। तो ये देखिए अब निकल आया है, अब 5 बज गए होंगे या 5:30, मुझे पक्का टाइम नहीं पता। और सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। ये सो रहे हैं, सोना सो के उठी हैं, रो रही हैं। और भैंस का सारा गोबर ओबर वो भाई साहब भर के रख के गए हैं। और दीदी, और ये देखिए कितना सुंदर चिड़िया चहचहा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये देखिए कितना सुंदर पेड़ लग रहा है। ये ना मेरे ससुर जी के हाथ का पेड़ है। और ये दीदी अपना घास का चारा, मतलब जो जो सुबह सुबह के काम होते हैं, वो सारे मैंने रिकॉर्ड किए। ये अपनी भैंस के लिए चारा काट रही थी, कुटी कर रही थी, हमारे यहाँ कुटी बोलते हैं। और चलिए, और बड़ी मैंने खेत की भी थोड़ी सी बनाई है, आप लोग बोल रहे थे खेत की बनाइए, कोशिश की है सब कुछ डालने की सब कुछ, मतलब सब कुछ, तो वही है। और यहाँ पे ये देखिए खेत में मैंने बोला था ना भाई साहब, तो इन्होंने लौकी, तोरई, धनिया, तो ये लोग धनिया उखाड़े। मेरे हस्बैंड भी चले गए थे थोड़ा सा उखड़वाने के लिए। ये मंडी में जाएगा धनिया, मैंने बोला था ना 3 बजे आ जाते हैं। अब ये 5 बज रहे होंगे या 5:30, पता नहीं है। अब ये घर पे आ जाएंगे चाय पीने के लिए, दीदी भाई साहब, मतलब बहुत सारे लोग जाके ये उखाड़ रहे हैं, मैं घर का काम कर ले रही हूँ। और थोड़े से हस्बैंड भी चले गए, तो वो भी उखड़वा रहे, और उन्होंने थोड़ा सा क्लिप बना लिया। उखड़ गया है सारा, मतलब जितना मजा बाजार लेके जाना। और देखिए धूप कितनी तेज़ निकली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगे। सुबह सुबह के बहुत सारे काम होते, बहुत सारे। शुरू करूँ ना तो वीडियो, आज बहुत वीडियो बड़ा हो गया, पर आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। तो वीडियो बड़ी हो गई है, तो इसके लिए तो काम, जितना काम, फिर भी मैंने बहुत कम काम दिखाया है। गाँव में बहुत काम हो जाता है। तो ये सेखू, दीदी, भाई साहब और 5-6 गाँव के बच्चे ऐसे उखाड़ के फिर इसको धोएंगे, और इस पर गड्डी बांधेंगे, बहुत टाइम लगता है। और अभी मैं रात को वीडियो एडिट कर रही हूँ, अभी बर्तन धोने को रखे हैं, मतलब बहुत सारा काम हो जाता है। और तोरई वोरई, लौकी वौकी अभी नहीं आई हैं। और तोरई की है, लौकी की है, घिया किया है, और क्या किया है, मतलब बहुत सारा इन्होंने किया। हर साल करते हैं मंडी, और मंडी में गाड़ी में बाइक पे रख के ये ले जाते हैं, और वहाँ पे अपना जैसे भी जाता है वैसे बेच देते हैं। बड़े वाले भाई साहब ने भी यही किया है, छोटे वाले भाई साहब ने भी यही किया है, क्योंकि ये लोग करते रहते हैं ना, तो हो जाती है। तो फिर भैंस का और ये संभालना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर कहते नहीं, जैसे हम लोग नौकरी करते वैसे ये खेती हारी का काम करते हैं। तो ये बस इतना ही करेंगे। और अब घर जाने का, सुबह सुबह ठंड भी होती है, देखो दीदी सॉल वॉल ओढ़ रखी है, तो सुबह ठंड होती है कितनी, बहुत मतलब हरियाली, ताज़ी ताज़ी हवा चलती है। तो इस तरीके से सुबह सुबह के काम हमारे स्टार्ट होते हैं। हमारे क्या है, गाँव में जो भी हैं, वो मैं भी हूँ अभी तो गाँव में। तो इस तरीके, और देखिए फूल भी आ गए हैं,
रोड के पार ही है, घर के मतलब सामने ही खेत है, घर से ज़्यादा दूर का नहीं है। तो इतना मतलब होता है ना कि दूर जाना, दूर नहीं जाना, पास में ही जाना होता है। और सारे घर आ गई, ककड़ी वगैरह लेके आई हैं। मैंने जब तक दूधिया आ गया था, दूध ले लिया और चाय बनने के लिए रख दिए। सारा झाड़ा आड़ा तो आपके सामने ही था। और ये ककड़ी और दूध दूध मतलब दूध थोड़ा सा आज लेट हो गया, आज चाय भी थोड़ी लेट हो गई और इसमें डाल दिया दूध, अदरक, चीनी, चाय पत्ती सब डाल दी थी। और आप भी आइए, आप भी सुबह की चाय पी लीजिए और सारी खाटे आटे उठानी होंगी। क्योंकि अभी सब सो के बच्चे उठ गए हैं और सारे लोग चले गए हैं। ये है ना, सुबह अभी भाई साहब पूरे दिन, भाई साहब बड़े वाले भाई साहब पूरे दिन से जाएंगे, शाम को ही आएंगे। अब फिर मतलब कैसे भी रहो, और कोई बड़ा नहीं है। तो मैंने एक वीडियो बनाई, ये देखिए, मैंने बोला ना भाई साहब अभी भाई बड़े वाले छोटे वाले दोनों घर पे ही हैं। और उनके से भी बड़े मतलब चाची के बेटे हैं, वो भी घर पे ही। तो थोड़ा सा वो हो जाता है, नहीं तो वैसे कोई मतलब सर पे रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। जब बड़े हैं घर में तो करना ही करना होता है। तो ये हो गया है। आप लोग इतनी सारी सफाइयाँ इसलिए देती हूँ ना, कल इतने सारे कमेंट वगैरह आए थे इसलिए। तो यहाँ पे उपले लेके आई हूँ, कंडे कंडे लेके आई, क्योंकि कंडे ख़त्म हो गए तो फटाफट से रोटी कर लूँगी, आटा गूँदूँगी, सब्जी बनाऊँगी और चाय बन गई। चाय छान के सबको देना है। और आज बहुत सारे यहाँ पे मच्छर बहुत सारे होते, बहुत 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 सारे मच्छर हो जाते हैं, इतने मोटे मोटे, हद से ज़्यादा। पोखर सामने, पोखर में से हवा आती है, मतलब अभी मच्छर मर नहीं रहे, बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्ची और थोड़ा सा पनीर रखा था, मैंने घर पे ही बना लिया था। तो उसकी भुजिया टाइप की बना दूँगी, जैसे स्कूल के में टिफ़िन विफ़िन नहीं ले जाते उस तरीके की। तो थोड़ा पनीर, थोड़ा प्याज, थोड़ा आलू करके ये बना लूँगी और फिर रोटी सेक लूँगी। इसमें क्या, वही प्याज व्याज डाल डूल के, नमक मिर्ची डाल के, टिफ़िन विफ़िन की याद आ गई। मतलब बच्चों को जब टिफ़िन विफ़िन देते थे ना, वंशिका शौना को, वो अब देखते हैं कब स्कूल खुलते हैं। और बासेड़ा है, कल सामान बनेगा, परसों उसका काम होगा। ये मैंने मसाले साले डाल दिए, मतलब फटाफट के सुबह सुबह के काम होते हैं ना, तो ये हो जाता है। और एक बात को बार बार बोलती हूँ तो इतना आदत नहीं होता है, निकल जाती है। आप लोग बताइए, बार हो जाता है कब आप लोग चलिए कोई नहीं, जिस करते हैं मुझसे हो जाता है तो धीरे धीरे हट जाएगा। तो ये है पनीर जो कि मैंने रात को किया था। यहाँ पे दीदी आटा गूंद रही हैं और मैंने उधर सब्जी वब्जी बना ली है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी होता है ना सुबह सुबह को। तो इसीलिए, क्योंकि कोई कहीं जाता है, कोई सब्जी को बेचने जाता है, वो सब्जी को मंडी में देने जाता है, कोई दूध देने जाता है, तो ऐसे ऐसे होते। तो मेरी सब्जी इसमें धनिया डाल दूँगी, पनीर डाल दिया है, धनिया खेत में से लेके आए थे। हमारा जिसको धनिया चाहिए ना, आ जाओ ले जाओ हमारे घर से, मुझे खुशी होगी। और कमेंट करके बताना किस किस को धनिया चाहिए, हमारा बहुत सारा धनिया है, तो आप लोग आ जाओ, मुझे खुशी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार हो। मैंने डाला ढेर सारा धनिया इसके अंदर और सब्जी बनके तैयार है। कुछ इसमें टाइम नहीं लगता, आप लोग ट्राई करिएगा। और गाँव के मसाले में कुछ डालो या ना डालो, सब्ज़ी स्वादिष्ट बनती ही बनती है। तो चलिए, ये मेरा हो गया है, सब्जी बन गई है, फटाफट से रोटी बना लूँगी। इसको ढक के रख दूँगी, थोड़ी बहुत भी कच्ची अच्छी होगी तो वो भी बनती रहेगी ही रहेगी। और इधर देखिए चाय, ये नहीं आएगी, ये मतलब चाय इनका पीने का कोई टाइम टेबल ही नहीं होता, पूरे दिन घूमना 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 घूमना, बस यही इनका होता है।
तो इस देखिए सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा है और बनी भी वाक़ई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और ये देखिए यहाँ पे रोटी बनाने लगी हूँ, सब लोग खाने के लिए आ गए हैं ना, तो इसीलिए आज मैं अकेली रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मैं बना लेती हूँ। मैं सब कुछ मतलब सीख लेती हूँ, कोई टाइम नहीं लगता है। तो वैसे तो बोला था मैं प्रीति बना लेती हूँ, मैंने बोला रहने दो मैं बना लूँगी। तो मुझे आदत है गैस पे जल्दी बना लेती हूँ, थोड़ा चूल्हे पे टाइम लगता है। पर सबको मतलब सीखने के बाद ही तो आता है, कोई पहले से तो सीखता नहीं है। तो कोई नहीं, मैं कर लेती हूँ। तो चलिए ये मेरा हो गया, रोटी वोटी बन गई और अब लगा लूँगी झाड़ू वाड़ू। और रोटी के बाद भी फिर से राख भरो फिर से, क्योंकि फिर आंधी तूफान इतना आता है, हद से ज़्यादा आता है। तो फिर मैं पूरे दिन झाड़ू वाड़ू, खुला है ना पूरा घर, तो इसमें आते ही आते रहते हैं आज। और फिर पता है आज मेरे घर कोई आने वाला है। कौन आने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में। कौन आने वाला है हमारे घर, कहते नहीं है कुछ ज़िंदगी के कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें से कब बन जाएं, कब पता नहीं चलता, कहाँ से कहाँ ज़िंदगी पहुंच जाती है ना, ये किसी को ही नहीं पता होता है। तो वही है, नए नए रिश्ते बन गए हैं, किस किस से कहाँ कहाँ पिछले जन्म का कोई रिश्ता होता है, जब ही ये होती है। तो यहाँ पे बर्तन वर्तन धो, रोटी वोटी बनने के बाद ये बर्तन धो लूँगी और सारा यहाँ पे ये जो पक्का है यहाँ पे झाड़ू से रगड़ के साफ़ करके धो दूँगी। ज़्यादा बर्तन नहीं है, चाय आय के ही बर्तन है, पहले भी बर्तन धो के रख दिए थे, इतने नहीं हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बर्तन धोने के बाद फिर ये गोबर ओबर जो अभी तसले में आपने स्टार्टिंग में रखा था, ये इसको करना है। मैं नहीं करूँगी, ये अपना ये कर दीदी करती रहेंगी, मैं ऊपर ऊपर डलवा दूँगी और फिर मैं अपना नहा धो लूँगी और जो भी काम है वो अपना समेट लूँगी। सोना वोना को तैयार करना है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम हो ही जाता है, आपको पता ही है। घर में भी बहुत सारा काम हो जाता है, वो खुद का भी हो जाता है, थोड़ा चोटी वोटी बनाओ। और दिन में रात में नींद नहीं आती, क्योंकि मच्छर बहुत सारे होते हैं, बहुत 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 सारे होते हैं, इसीलिए। वैसे मैं ये वीडियो अभी नहीं बनाती, पर आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, कमेंट आए थे, तो बहुत ज़्यादा नहीं आए थे, मतलब 2-3 कमेंट ही आए थे, पर मुझे चाहिए था। और यहाँ पे मैं लगा रही भैंस की सानी, मुझे अच्छा लग रहा है, तो अच्छे से पानी मिला लिया है, फिर अच्छे से इसमें आटा मिलाऊंगी, ये देखिए। और भैंस तो मैं कर रही थी, भैंस खाए जा रही थी और मैं लगाए जा रही थी। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए सानी आनी लगा देते हैं फटाफट से। मुझे नहीं आती, पर मैंने बहुत अच्छे से सानी लगाई, बहुत अच्छे से भैंस को सानी लगाई। मुझे दूध भी निकालना आता है, मतलब मैं सारा काम कर लेती हूँ। ये नहीं कहूँगी मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, और सही आता है। देखिए पानी मतलब लाइट आ जाए तो ठीक है, नहीं आता तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये छत पे जाके गोबर के वो हैं दीदी को, ये इनको डलवा के आ जाती, फिर मैं अपने करती रहूँगी। और बहुत आंधी तूफान सी वगैरह चलती रहती है, तो मैं तो मुँह पे डाल लेती हूँ। इन लोगों को आदत है तो ये नहीं डालते हैं, पर मैं तो अपना कर लेती हूँ। बहुत आंधी बाल में तो ऐसे लगते हैं कितना ज़्यादा कचड़ा अचड़ा भरा हुआ है, कितना ज़्यादा। तो चलिए ये नीचे दीदी कंडे थाप लेंगी, मैं अपना ये डाल के नीचे नहा धो लूँगी, उसके बाद कुछ करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत धूप निकल आई है। सारा काम हो गया, रात के बज रहे हैं 9:30 या 10 बज रहे हैं, सोना सो रही हैं। ये देखिए मैंने पंखा बंद किया, क्योंकि एक बार मैंने वीडियो बना के डिलीट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें पंखे की आवाज़ आ रही थी। और मैं वीडियो दूसरी डालने वाली थी, फिर मैंने डाली नहीं, क्योंकि बनी हुई रखी थी, आज नहीं बनाना था। पर कल वाली वीडियो में बहुत वो हो, थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट आ रहे थे। तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगी, साड़ी बांधने का हर का तरीका अलग अलग होता है। जो लोग वैसे पहनते हैं तो उसको तो आप बोलते नहीं। मेरी जिठानी है, वो खेत वेत में काम करती, तो उनको ऊंचा वैसे साड़ी आड़ी पहनने की आदत है। आपको पता है खेत में पानी में सब में ऊंची साड़ी आड़ी बांध के काम करते हैं। तो ऐसे थोड़ा ना कि पहनना नहीं आता। मुझे साड़ी पहनना और आपको पता है अच्छे से बांधना मुझे शौक है। वो अपने काम वाम करती हैं, भैंस का, गाय का, घर का, बाहर का करती हैं, तो हो जाता है। और मुझे कैमरे की आदत है, उनको कैमरे की आदत नहीं है। तो आप लोग इतने टाइम से जान रहे हो मुझे, 1-1.5 साल से आप लोग सब मेरी इतनी इतनी सी बात जानते हो, तो थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो जाया करो तो माफ़ करा करो। फिर आप कमेंट करते हो मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो आप बोलते हो रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कि आप इतना मुंह ढक के रखे हो और वो ऐसे। फिर आप बोलते हो इग्नोर करो। और कल एक मेरी जिठानी बोलम कुछ और चाह रही थी, निकल कुछ और गया। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है मेरे लिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी जात का हो, मेरे लिए सब मेरी फैमिली है। आप लोग इतने दिन से जानते हो। वो मुस्कान बोलना चाहती, मुस्कान, वो उसकी जगह और कुछ निकल गया। तो आप लोग उसके लिए अगर बुरा देखिए, मुझे छोटा समझ के बड़ा समझ के माफ़ कर दीजिए, हो जाता है कभी कभी।
और ऐसा कुछ नहीं है कि वो और वो, हम लोग तो ईद भी मनाते हैं। ईद भी हमारे यहाँ पे, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे पास में रहते हैं वो दीदी, मतलब है आपकी मुसलमान है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए दोनों मेरी फैमिली हैं। ऐसा भेदभाव कभी नहीं हो सकता। स्टार्टिंग से जानते हो, फिर वो नहीं जानती है, वो बोल तो रही हूँ, वो हमारी लैंग्वेज अलग है, किस चीज़ को क्या कहते हैं, किस चीज़ को क्या, तो आप उसमें मत ले जाइए और उसके लिए माफ़ कर दीजिए। आपको अगर वो अलग लगा, मैं उस बात को काट देती, पर मैंने नहीं काटा क्योंकि वो कुछ और बोल रही थी और वो निकल कुछ और गया। तो प्लीज़ उस चीज़ को माफ़ करिए। फिर से मैं बोल रही हूँ, दीदी बोल रही थी अब मैं तुम्हारी वीडियो में नहीं आऊँगी। मैंने बोला मैं समझा दूँगी, वो लोग मान जाएँगे। तो मैं फिर दीदी की, अगर आपको वो बात बुरी लगी, फिर से माफ़ी माँगती हूँ। गई थी तो वीडियो मुझे फिर वहीं करनी पड़ी, बहुत दिक्कत से वीडियो बना रही हूँ। और कुछ कमेंट आ रहे थे, आप आते ही आपने चूल्हा अलग कर लिया, तो हमने चूल्हा अलग नहीं किया है। मैं यहाँ नहीं आती क्योंकि मेरी शादी से बहुत पहले से इनका अलग अलग हो रखे हैं। मैं आपसे झूठ बोलूँ कि नहीं एक साथ रहते, ये लोग एक साथ नहीं अलग अलग रहते हैं। और सभी घर में दुनानी जेठानी एक साथ, कब तक कोई नहीं रहता, तो ये बीच वाली इधर रहती है, सबसे बड़ी उधर रहती हैं। और मैं तो बहुत कम आती हूँ, तो मैं तो बड़ी दीदी के घर भी खा लेती हूँ, यहाँ भी खा लेती हूँ। दोनों के घर काम कर लेती हूँ और इनकी भी मदद कर देती हूँ, उनकी भी मदद कर देती हूँ। तो मैंने चूल्हा अलग नहीं किया। मैं 1-2 दिन के लिए आ रही हूँ तो क्या अपना खाना बनाऊँगी, तो बड़ी दीदी और छोटी दीदी दोनों के लिए, दोनों के घर खा लेती हूँ। चाची भी अलग रहती है, मतलब सब अलग अलग रहते, कोई साझे में नहीं रहते। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और वो कमेंट मैं रिमूव कर दी थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता कोई देखे। और वीडियो तो मैं कुछ और ही डालने वाली थी बहुत अच्छी, फिर मुझे ये वीडियो डालना पड़ा। और चलिए, ये सारे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर से बोलूँगी, इतने टाइम से जानते हो तो एक छोटी सी गलती हो जाया करे, उसके लिए माफ़ करा करो। आप लोग इतने टाइम से जानते हो और मैं आपसे कभी झूठ साँच बोलती नहीं हूँ। अभी भी मैं बोल देती नहीं, सब साथ में रहते हैं, पर झूठ से 1 दिन झूठ बोलूँगी, 2 दिन झूठ बोलूँ, तीसरे दिन पकड़ा जाएगा, तो झूठ नहीं बोलना है मुझे। तो सारी चीज़ का क्लियर करा, छोटी-छोटी बातों को मन पे, दिल पे मत लगाया करिए। झूठ से किसी का भला नहीं हो सकता, तो झूठ नहीं बोल सकती मैं। तो बाय बाय, गुड नाइट।